जय हिंद साथियों, मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ उस टाइप के सवाल को करवा चुका हूं। आज हम नए टाइप के सवाल लेके आए हैं आपके लिए, जो कि हर एक बड़े एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछे गए सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। पहला सवाल है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। मतलब कि एक ऑटो रिक्शा है भाई, उसकी स्पीड दे रखा 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 मिनट में कह रहा है कि वो कितना दूर जाएगा। दूरी पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछ रहा है हमसे? दूरी। तो एक बात बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? मैंने कहा था दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है दोस्त? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय कितना है भाई? 14 मिनट है। अब देखिए, चूंकि ये मिनट में था, इसको घंटा में बनाने के लिए 60 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब इसको काट पीट दीजिए। 6 दहम कितना हो गया? 60, 6 सते 42, 2 पंचे 10, 2 सते 14। अब 7 सते कितना हो जाएगा दोस्त? 49 बटे 5, 5 नमा 45, 45 4 49, दशमलव लगा के 0 और 5 अट्ठे 40, यानी 9.8 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्त। अगला सवाल है कि कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है। मतलब 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से चाल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? चाल। चाल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दोस्त? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 144 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है? 1.8 घंटा। अब देखिए, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, काट दीजिए। तो 2 नमा 18, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 9 से काट देंगे फिर से, 9 अठे 72। यानी क्या है कि 20% अगर अधिक हो जाए, तो जब इसकी स्पीड 20% अधिक होगी तो बताइए कितना होगी? इसकी नई चाल कितनी आ जाएगी? अगर 20% बढ़ा देंगे तो नई चाल कितनी हो जाएगी इसकी? यानी पहले इसकी स्पीड 80 है, अब 20% अगर बढ़ा देंगे तो क्या ये 120 नहीं हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। काट देंगे, 0 से 0, क्योंकि बोला है कि 20% अधिक चाल से, तो 20% अधिक चाल से इस 0 से इस 0 को उड़ा देंगे। 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 1 9, 12 अट्ठे 96। यानी कि नई स्पीड जो इसकी आ गई वो आ गई 96। इसकी नई स्पीड आ गई, वो आ गई 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कहता है कि दोगुनी दूरी, मतलब दूरी दोगुनी हो जाएगी, तो नई दूरी कितनी आ जाएगी? जो नई दूरी है वो कितनी आ जाएगी दोस्त? पहले दूरी 144 किलोमीटर थी, अब अगर दोगुनी हो जाएगी तो 2 का गुणा, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एक कम 2, इतना किलोमीटर। पूछा क्या है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना चला है? 288 किलोमीटर। और चाल कितना? 96 की स्पीड से। काट दीजिए भाई, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। एक बार और काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब 24 एक कम 24 और 24 तियाँ कितना हो जाएगा? 72। यानी कि समय कितना आ गया दोस्त? 3 घंटा समय। किस ऑप्शन में है 3 घंटा? ऑप्शन नंबर डी है 3 घंटा। बताएंगे भाई मेरे, समझ में आ गया? अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति 8 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। कहता है कि तो वो 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए।
8 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटे में ये इतना किलोमीटर जा रहा है। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है दोस्त कि 1 घंटे में ये 12 किलोमीटर जा रहा है। मतलब एक ही घंटे में दोनों अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समय समान है, यानी 1 घंटे में ये भी जा रहा है, 1 घंटे में ये, तो समय समान हो गया। क्या हो गया? समय समान हो गया। और मैंने क्या कहा था कि जब समय समान हो, अगर समय समान होगा दोस्त तो क्या होगा? जो रेशियो चाल की होगी, अगर चाल की रेशियो ए रेशियो बी है तो दूरी की रेशियो सेम टू सेम होती है, मतलब बदलती नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 चाल हमें दे रखा है, तो चाल का हम रेशियो ले लेंगे भाई। चाल का पहला चाल कितना? 8 सही 1/2, तो 2 8 16 और 1 17, 17/2 आ गया। और दूसरी स्पीड कितनी है दोस्त? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम सिंपल रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब सिंपल इन रेशियो में इसे बदलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए नीचे 1 रहा होगा। अब हर का एलसीएम लेकर के एलसीएम का इनमें गुणा करा देंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, तो यहाँ से 2 से 2 ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्त 17 रेशियो 12 दूनी 24। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए जो रेशियो चाल का आया है ना, दूरी का रेशियो भी वही रहेगा। दूरी का रेशियो भी क्या होगा? यही रहेगा। चाल का जो रेशियो होगा मेरे भाई, वही रेशियो दूरी का भी हो जाएगा। अब देखिए जब ये 12 की स्पीड से जा रहा है तो इसकी दूरी का रेशियो कितना आया दोस्त? 24 यूनिट आया है, यानी कि दूरी पहले 17 थी अब 24 थी। तो बताइए दूरी कितना अधिक हुई? कितनी दूरी अधिक हो गई है? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी कि 7 यूनिट डिस्टेंस अधिक कवर कर रहा है, यानी 7 यूनिट का मान 14 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 14 किलोमीटर। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट का मान 2 किलोमीटर आ गया। कहता है वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी तो ये थी ना हमारे पास, वास्तविक दूरी तो ये था मेरे दोस्त, यानी 1 यूनिट का मान अगर 2 किलोमीटर है तो वास्तविक दूरी यानी 17 यूनिट का मान 17 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 34 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बताएंगे मेरे भाई। अगला देखते हैं, अगला सवाल। चार किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात कीजिए? मीटर में। यहाँ पर इस बात पे ध्यान देना मेरे दोस्त कि कह रहा है कि सुरंग की जो लंबाई बतानी है ना, वो हमें मीटर में बतानी है। तो सुरंग की लंबाई का मतलब क्या है कि ये दूरी की बात कर रहा है दोस्त। किसकी बात कर रहा है? दूरी की। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति था, ठीक है मेरे भाई, ये कोई व्यक्ति है। अब ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है और आगे ही क्या है? कोई सुरंग है, ठीक है। ये कोई क्या है दोस्त? सुरंग है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचा, पार किया इसको, इसका मतलब क्या है कि जितनी लंबी सुरंग है उतनी ही लंबाई तो इसने तय की। और मैंने कहा था कि 2 पॉइंटों के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी कहते हैं दोस्त। इसका मतलब है कि हमें इस सवाल में दूरी का मान निकालना है। अब देखिए कि दूरी पूछ रहा है, सुरंग की लंबाई का मतलब है मेरे भाई दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5/18 का गुणा और गुणे समय कितना है दोस्त? 18 मिनट है। एक बात बताइए, ये 18 मिनट है। अगर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड,
तो 18 मिनट में कितना, 18 मिनट में क्या होगा भाई, 18 गुणे 60 सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, ये बात है। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 18 गुणे 60 सेकेंड। अब 18 से 18 ख़त्म और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120 और एक ज़ीरो यहाँ वाला, इतना मीटर, यानी 1200 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है दोस्त। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई।